यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। द एक डेफिनेट आर्टिकल यानी निश्चित अग्र शब्द है, इसलिए जहां ए और एन आर्टिकल का प्रयोग अनिश्चित नाउन के पूर्व किया जाता है, वहीं द के प्रयोग को हम निम्न रूल्स के माध्यम से समझेंगे। रूल नंबर 1, द का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के नाउन के पूर्व किया जाता है, बशर्ते वो नाउन विशिष्ट या खास अर्थात स्पेसिफिक या पर्टिकुलर हो। तथा रूल नंबर 2, ये भी सामान्यतया ए और एन की भांति काउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयुक्त होता है, जैसे दिस इज द बिल्डिंग वेयर अशोका यूज्ड टू लिव, अर्थात ये वही इमारत है जहां पर अशोक रहता था। ये बिल्डिंग एक काउंटेबल नाउन है और वही है जिसमें अशोक रहता था। इससे एक निश्चित बिल्डिंग का बोध हो रहा है। इसी प्रकार दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, अर्थात ये वही पुस्तक है जिसे मैंने कल खरीदा था। यहां भी पुस्तक एक नाउन है और वाक्य से एक निश्चित किताब का बोध हो रहा है, अतः द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार निम्न उदाहरणों पर गौर करें, जैसे दिस इज द बॉय whom I taught, ये वही लड़का है जिसे मैंने पढ़ाया। दिस इज द बुक ऑफ रामायणा दैट हैज बीन रिटन बाय वाल्मीकि, ये पुस्तक वही रामायण है जो कि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। दीज आर द गर्ल्स whom I had taught yesterday, ये वही लड़कियां हैं जिन्हें मैंने कल पढ़ाया था। ऊपर के वाक्यों में बॉय, बुक और गर्ल्स के पूर्व द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इनमें निश्चित लड़का, पुस्तक और लड़कियों का बोध हो रहा है। रूल नंबर 3, नदियों, पर्वतों, सागरों या महासागरों, इमारतों, नहरों, स्थानों आदि के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गंगा, द कोशी, द थेम्स एटसेट्रा, द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्याज, द वेस्टर्न घाट्स एटसेट्रा। अब कुछ महासागरों और सागरों के नाम देखें, जैसे द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द रियल सी, द डेड सी, द कैस्पियन सी, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द ब्लैक सी एटसेट्रा। कुछ द्वीपों के नाम, जैसे द अंडमान एंड निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज। कुछ नहरों के नाम, जैसे द स्वेज कैनल, द पनामा कैनल, द शारदा कैनल, द सू कैनल एटसेट्रा। कुछ मरुस्थलों के नाम आदि के पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है, जो कि उचित है। ध्यान रखें कि पर्वतों के नाम के पूर्व तो द का प्रयोग होता है, किंतु पर्वत चोटियों के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं होता, जैसे द नंदा देवी, द अन्नपूर्णा, द माउंट एवरेस्ट कहना गलत होगा। इसी प्रकार कुछ द्वीपों के पूर्व भी द का प्रयोग नहीं होता, अतः जावा, सुमात्रा, सिसिली कहना ही सही होगा। इनके पूर्व द लगाना गलत होगा। रूल नंबर 4, धार्मिक संप्रदायों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख, द ज्यूज आदि। रूल नंबर 5, धार्मिक संप्रदायों ही नहीं, धार्मिक ग्रंथों के पूर्व भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गीता, द रामायणा, द महाभारत, द कुरान आदि। रूल नंबर 6, दिशाओं और भौतिक स्थिति का बोध कराने वाले शब्दों के पूर्व द का प्रयोग किया जाता है, जैसे इन द ईस्ट, टू द नॉर्थ, ऑन द टॉप ऑफ, एट द बॉटम ऑफ, एट द सेंटर ऑफ, द इनसाइड, द आउटसाइड आदि। रूल नंबर 7, आर्टिकल द का प्रयोग सरकार की शाखाओं तथा सशस्त्र सैनिक बलों के नामों के पहले होता है, जैसे द जुडिशरी अर्थात न्यायपालिका, द एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका, द लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका, द नेवी यानी जल सेना, द एयरफोर्स यानी वायुसेना,
द आर्मी यानी थल सेना। रूल नंबर 8, आर्टिकल द का प्रयोग ऐतिहासिक साम्राज्य, जाति, स्थान, वंश, इमारत, घटना, अवधि या काल के नामों के पहले होता है। जैसे नंबर 1, ऐतिहासिक साम्राज्य, द मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य, द गुप्ता एम्पायर यानी गुप्त साम्राज्य, द रोमन एम्पायर यानी रोम साम्राज्य, द ब्रिटिश एम्पायर अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य आदि। नंबर 2, ऐतिहासिक जाति, द रेड इंडियन, द आर्यंस यानी आर्य, द नीग्रोज यानी नीग्रो आदि। नंबर 3, ऐतिहासिक स्थान, द पानीपत, द कोबा, द व्हाइट हाउस, द कुरुक्षेत्र एटसेट्रा। नंबर 4, ऐतिहासिक वंश, द मौर्यन डायनेस्टी यानी मौर्य वंश, द पाल डायनेस्टी यानी पाल वंश, द चोल डायनेस्टी यानी चोल वंश एटसेट्रा। नंबर 5, ऐतिहासिक इमारत, द ताजमहल अर्थात ताजमहल, द रेड फोर्ट अर्थात लाल किला, द कुतुब मीनार अर्थात कुतुब मीनार, द जामा मस्जिद अर्थात जामा मस्जिद एटसेट्रा। रूल नंबर 6, ऐतिहासिक घटना, द बैटल ऑफ पानीपत अर्थात पानीपत की लड़ाई, द सिविल वॉर अर्थात नागरिक युद्ध, द फ्रेंच रेवोल्यूशन अर्थात फ्रांसीसी क्रांति, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अर्थात औद्योगिक क्रांति एटसेट्रा। नंबर 7, ऐतिहासिक अवधि एवं काल, द मिडिल एज अर्थात मध्यकाल, द एंशिएंट यानी प्राचीन काल, द मॉडर्न एज यानी आधुनिक काल, द रिनाइसेंस अर्थात पुनर्जागरण काल, द विक्टोरियन एज यानी विक्टोरियन काल आदि के नामों के पहले द का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। रूल नंबर 9, आर्टिकल द का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज अर्थात राजनीतिक दलों के नामों के पहले किया जाता है। जैसे द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, द जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी, द डेमोक्रेटिक पार्टी आदि। रूल नंबर 10, आर्टिकल द का प्रयोग वाद्य यंत्रों के नामों के पहले किया जाता है। जैसे द तबला, द पियानो, द हारमोनियम, द वायलिन, द ट्रम्पेट अर्थात तुरही, द गिटार इत्यादि। रूल नंबर 11, यदि कुछ एडजेक्टिव्स का प्रयोग प्लूरल नाउन अर्थात बहुवचन के रूप में व्यक्तियों का वर्ग यानी क्लास बताने के लिए किया जाता है तो उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सिक अर्थात बीमार लोग। यहां पर सिक एक एडजेक्टिव अर्थात विशेषण है और इसके पहले आर्टिकल द लगाने से ये प्लूरल नाउन के रूप में हो जाता है तथा पूरी क्लास या वर्ग को बताता है। ठीक इसी प्रकार द पुअर यानी गरीब लोग, द डम्ब अर्थात गूंगे लोग, द डीफ अर्थात बहरे लोग, द ब्लाइंड यानी अंधे लोग, द ऑनेस्ट यानी ईमानदार लोग, द रिच यानी अमीर लोग, द यंग अर्थात युवा लोग इत्यादि। रूल नंबर 12, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द वाइसेस्ट मैन, द ओल्डेस्ट वुमेन, द हैप्पीएस्ट सोल, द टॉलेस्ट प्लांट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इत्यादि। नोट, ध्यान दें कि जब मोस्ट का प्रयोग बहुत अर्थात वेरी के अर्थ में हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। जैसे इट इज अ मोस्ट यूजफुल गन अर्थात ये एक बहुत ही उपयोगी बंदूक है। यहां पर मोस्ट का अर्थ बहुत के रूप में हुआ है, लेकिन मोस्ट का प्रयोग जब अधिकांश के रूप में हो तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मोस्ट ऑफ ट्रीज आर ग्रीन अर्थात अधिकांश पेड़ हरे हैं। यहां पर मोस्ट अधिकांश के रूप में आया है। ठीक इसी प्रकार मोस्ट ऑफ द पीपल
आर ब्लाइंड बाय हार्ट, अर्थात अधिकांश लोग दिल से अंधे होते हैं। रूल नंबर 13, ऑर्डिनल एडजेक्टिव अर्थात क्रमवाचक विशेषण के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऑर्डिनल्स इस प्रकार हैं: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, एटसेट्रा। नेक्स्ट, लास्ट आदि ऑर्डिनल एडजेक्टिव हैं और इनके पहले आर्टिकल द लगाना आवश्यक है, जैसे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द थर्ड जनरेशन। लेकिन रोमन अक्षरों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। ये भी ध्यान रखें कि नेक्स्ट तथा लास्ट शब्दों के बाद यदि समय सूचक शब्द आते हैं तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे द लास्ट नाइट अर्थात पिछली रात। यहां पर लास्ट के बाद आने वाला शब्द नाइट है जो रात्रि के समय को बता रहा है, अतः इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार लास्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, लास्ट मार्च, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट इवनिंग आदि के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 14, आविष्कार की गई वस्तुओं, समाचार पत्रों व अखबारों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे नंबर 1, आविष्कार, द टीवी, द टेलीस्कोप, द सिनेमा, द टेलीफोन, एटसेट्रा। नंबर 2, समाचार पत्र, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द अमर उजाला, द हिंदुस्तान टाइम्स, द दैनिक जागरण, द हिंदुस्तान, द डेली न्यूज इत्यादि। रूल नंबर 15, आर्टिकल द का प्रयोग संग्रहालयों अर्थात म्यूजियम्स, पुस्तकालयों अर्थात लाइब्रेरीज, होटलों यानी होटल्स, भोजनालयों यानी रेस्टोरेंट्स, नाटक गृहों यानी थिएटर्स, क्लबों अर्थात क्लब्स, सिनेमा घरों अर्थात सिनेमा हॉल्स तथा सार्वजनिक स्थानों के नामों के पहले होता है, जैसे नंबर 1, म्यूजियम्स, द इलाहाबाद म्यूजियम, द नेशनल म्यूजियम, एटसेट्रा। नंबर 2, लाइब्रेरीज, द इलाहाबाद लाइब्रेरी, द यूरोपियन लाइब्रेरी, एटसेट्रा। नंबर 3, होटल्स, द ताज होटल, द हिल्टन होटल, एटसेट्रा। नंबर 4, restaurants, the Indian Ascent Restaurant, the China Kitchen Restaurant. Number 5, theatre, the Prithvi Theatre, the National School of Drama. Number 6, club, the Lions Club. Number 7, cinema hall, the PVR, the Raj Kamal. Number 8, social places, the State Bank of India, the National Highway, the zoo. रूल नंबर 16, आर्टिकल द का प्रयोग पार्ट्स ऑफ द बॉडी अर्थात शरीर के भागों के नाम के पहले होता है, जैसे द लेग, द आर्म, द नेक, द बोन। यदि बीमारियों के नाम के बाद शरीर के भागों के नाम आते हैं तो इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे कैंसर ऑफ द लंग, पेन इन द बैकबोन, इन्फ्लेमेशन इन द आईज इत्यादि। रूल नंबर 17, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम, सम, एनी, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर आदि के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन ध्यान दें कि सच के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाएगा, जैसे सच अ लायन, सच एन एप, सच अ बॉय इत्यादि। नोट, ध्यान दें कि अपॉस्ट्रोफी एस के बाद भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे सीताज रिंग सही माना जाएगा। यदि हम कहें कि सीताज द रिंग तो गलत होगा, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे अतुल्स शर्ट, मनोज पेरेंट्स,
डॉन्स ट्रिक इत्यादि। रूल नंबर 18, आर्टिकल द का प्रयोग क्वायर्स यानी गायकों की मंडली, ऑर्केस्ट्रा, पॉप ग्रुप्स के नाम के पहले होता है, जैसे द फिलाडेल्फिया ऑर्केस्ट्रा, द बीटल्स आदि। रूल नंबर 19, सामान्यतया प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ देशों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किसी भी देश के नाम के पहले आर्टिकल द क्यों लगाया जाता है? इस प्रश्न पर अलग अलग लेखकों के अलग अलग मत हैं। यहां पर हम एक लेखक के मत को शेयर कर रहे हैं। कुछ ऐसे देशों के नाम जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इनको हम 3 अलग अलग नियमों के द्वारा समझ सकते हैं। नियम 1, ध्यान दें। ध्यान दें, जब कॉमन नाउन जैसे किंगडम अर्थात साम्राज्य, रिपब्लिक यानी गणतंत्र, यूनाइटेड यानी संयुक्त, डोमिनियन यानी प्रभुसत्ता, एमिरात अर्थात अमीर की रियासत आदि का प्रयोग किसी देश के नाम के पहले होता है, तब इन कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां पर अमेरिका एक देश का नाम है तथा इसके पहले यूनाइटेड शब्द का प्रयोग किया गया है जो कॉमन नाउन है। अतः इस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। द डोमिनियन ऑफ कनाडा, यहां पर कनाडा एक देश का नाम है तथा इसके पहले डोमिनियन शब्द का प्रयोग किया गया है जो कॉमन नाउन है। अतः इस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक इसी प्रकार कुछ और देशों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द रशियन फेडरेशन, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड एटसेट्रा। नियम 2, कुछ ऐसे देशों के नाम हैं जो अपनी प्रकृति से प्लूरल लगते हैं, अतः इनके नाम का अंतिम अक्षर एस होता है। इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फिलीपींस, यहां पर फिलीपींस एक देश का नाम है जो देखने में प्लूरल लगता है, अतः इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। द मालदीव्स, यहां पर मालदीव्स एक देश का नाम है और देखने पर यह भी प्लूरल लगता है, अतः इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार द नेदरलैंड्स, द बहामास, द सिसलीज आदि ऐसे देश हैं जो अपनी प्रकृति से देखने में प्लूरल लगते हैं, अतः इनके नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। नियम 3, यद्यपि इन सभी नियमों के साथ कुछ अपवाद भी हैं। कुछ ऐसे देशों के नाम हैं जिनके पहले परंपरागत तरीके से आर्टिकल द का प्रयोग होता चला आ रहा है और इनमें किसी भी प्रकार का नियम लागू नहीं होता, जैसे द यूक्रेन। ध्यान दें कि यूक्रेन एक देश का नाम है और इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग प्रारंभ से ही चला आ रहा है, अतः निश्चित रूप से इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक इसी प्रकार से द सूडान, द गैम्बिया आदि देश हैं जिनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 20, यदि एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिवल क्लॉज किसी प्रॉपर नाउन के पहले आता है, तो उस एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज या एडजेक्टिवल क्लॉज के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द वाइज विवेकानंद, द ग्रेट अशोका, द ग्रेट नेपोलियन, द ग्रेट अलेक्जेंडर, द इमॉर्टल गांधी इत्यादि। लेकिन यदि हम ये कहें कि अशोका द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो भी गलत नहीं माना जाएगा। रूल नंबर 21, आर्टिकल द का प्रयोग कमीशन अर्थात आयोग, मैगजीन अर्थात पत्रिका, इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान के पहले भी किया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट अर्थात संसद के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे द इलेक्शन कमीशन, द काका केलकर कमीशन, द टाइम मैगजीन,
रूल नंबर 22। आर्टिकल द का प्रयोग कुछ इस प्रकार भी होता है, जैसे फॉर द टाइम बीइंग, कीप टू द लेफ्ट, इन द राइट, एट द मूवमेंट, इन द डे टाइम, इन द इवनिंग, इन द रॉन्ग, बाय द वे, ऑल द वे इत्यादि। ओमिशन ऑफ आर्टिकल द अर्थात आर्टिकल द का लोप। आर्टिकल द के प्रयोग को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए ये जानना भी आवश्यक है कि कहां कहां आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। रूल नंबर 1। प्रॉपर नाउन्स के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, जैसे द नोएडा इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। ये गलत माना जाएगा क्योंकि नोएडा एक शहर का नाम है, इसलिए इसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अतः शुद्ध रूप होगा नोएडा इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। ठीक इसी प्रकार द उत्तराखंड इज सफरिंग फ्रॉम स्टार्विंग, ये भी गलत है, तथा इसका शुद्ध रूप होगा उत्तराखंड इज सफरिंग फ्रॉम स्टार्विंग। किंतु जब हम कहें कि द इलाहाबाद ऑफ यूपी इज द सेंटर ऑफ एजुकेशनल हब, अर्थात उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद शहर शिक्षा का केंद्र है, तो इस वाक्य में इलाहाबाद के पहले द प्रयुक्त हुआ है तथा ये वाक्य सही है, जबकि प्रॉपर नाउन्स के नियम के अनुसार ये वाक्य गलत होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ये वाक्य गलत क्यों नहीं है। इसके उत्तर स्वरूप हमें एक नियम को समझना पड़ेगा। जब भी किसी प्रॉपर नाउन को विशेष रूप से इंगित किया जाएगा, तब उसके पहले आवश्यक रूप से आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो ये गलत नहीं होगा क्योंकि यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग इलाहाबाद के पहले हुआ है तथा ये इलाहाबाद शहर को विशेष दर्जा देने के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार जैसे द वाराणसी ऑफ यूपी इज अ वेरी होली सिटी, द रीवा ऑफ एमपी is famous for white tiger. रूल नंबर 2। आर्टिकल द का प्रयोग भाषाओं के नाम के पहले नहीं किया जाता है, जैसे इंग्लिश इज स्पोकन इन जर्मनी एंड इन ब्रिटेन। लेकिन अगर हम इंग्लिश के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो ये इंग्लिश पीपल को दर्शाता है, जैसे द इंग्लिश ऑफ ब्रिटेन आर माइजर, अर्थात ब्रिटेन के अंग्रेज लोग कंजूस होते हैं। नोट ए, ध्यान दें, यदि हम इंग्लिश के बाद लैंग्वेज या फ्रेंच के बाद लैंग्वेज शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस भाषा अर्थात फ्रेंच या इंग्लिश के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे द इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट ईजी फॉर अस, अर्थात अंग्रेजी भाषा हमारे लिए आसान नहीं है। इसी प्रकार द फ्रेंच लैंग्वेज, द जर्मन लैंग्वेज, द लैटिन लैंग्वेज एटसेट्रा सही प्रयोग है। बी, यदि ट्रांसलेट शब्द का प्रयोग भाषा के नाम के पहले किया जाए तो भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, जैसे ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू द हिंदी या ट्रांसलेट फ्रॉम द लैटिन। रूल नंबर 3। कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स अर्थात विभाजित करने वाले विशेषण हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर आदि के बाद प्रयुक्त होने वाले सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचन कर्ता के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ईच मैन इज मैड, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति पागल है। लेकिन जब हम कहें कि ईच अ मैन इज मैड तो गलत होगा। ठीक इसी प्रकार एवरी अ कार इज शाइनिंग गलत है। इसका सही रूप है एवरी कार इज शाइनिंग, अर्थात प्रत्येक कार चमक रही है। रूल नंबर 4। अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। द हैप्पीनेस इज एन ओकेशनल एपिसोड, इस वाक्य में हैप्पीनेस अर्थात प्रसन्नता अनकाउंटेबल नाउन है, अतः इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस इज एन ओकेशनल एपिसोड, अर्थात खुशियां कभी कभी आने वाली एक भाग है। इसी प्रकार के कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के शब्द हैं वाटर,
मिल्क, राइस, ब्यूटी, ट्रुथ, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ऑनेस्टी आदि के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है तो इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द डायमंड ऑफ अफ्रीका इज वेरी प्रीशियस मेटल, अर्थात अफ्रीका का हीरा बहुत कीमती धातु है। यहां पर सिर्फ डायमंड की बात नहीं हो रही है, बल्कि अफ्रीका के डायमंड की बात हो रही है। अतः यहां पर डायमंड का प्रयोग विशेष अर्थों में हुआ है, न कि सामान्य अर्थों में। द ब्यूटी ऑफ नेचर इज लीजेंडरी, अर्थात प्रकृति की सुंदरता शानदार है। इस वाक्य में ब्यूटी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन इस वाक्य में ब्यूटी का प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। रूल नंबर 5, सभी प्रकार के खेलों के नाम के आगे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई प्ले द फुटबॉल, अर्थात मैं फुटबॉल खेलता हूं। ये वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि इस वाक्य में खेल के नाम फुटबॉल के पहले द प्रयुक्त हुआ है। अतः शुद्ध वाक्य होगा आई प्ले फुटबॉल। ठीक इसी प्रकार द क्रिकेट कहना गलत माना जाएगा, इसे क्रिकेट कहना ही सही है। हॉकी, टेनिस, बेसबॉल, वॉलीबॉल, पोलो आदि नामों के पहले द का प्रयोग नहीं कर सकते, किंतु जब इनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में हो तो इनके नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द क्रिकेट ऑफ इंडिया इज वेरी गुड। इस वाक्य में क्रिकेट शब्द एक खेल का नाम है। चूंकि सामान्यतः खेलों के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहां पर क्रिकेट का प्रयोग विशेष रूप से इंडिया अर्थात किसी देश के लिए आया है। अतः यहां पर क्रिकेट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग शुद्ध माना जाएगा। द जूडो ऑफ जापान इज इन गुड कंडीशन। इस वाक्य में जूडो शब्द एक खेल का नाम है। चूंकि सामान्यतः खेलों के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहां पर जूडो का प्रयोग विशेष रूप से जापान अर्थात किसी देश के लिए आया है। अतः यहां पर जूडो के पहले आर्टिकल द का प्रयोग शुद्ध माना जाएगा। रूल नंबर 6, प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द टेबल्स आर मेड ऑफ फॉरेस्ट वुड। यहां पर टेबल्स प्लूरल नाउन है, अतः इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अतः शुद्ध वाक्य होगा टेबल्स आर मेड ऑफ फॉरेस्ट वुड। द एप्पल्स आर ग्रोन इन कश्मीर। यहां पर एप्पल्स प्लूरल नाउन है, अतः इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो साधारण तौर पर इसको हम एप्पल्स आर ग्रोन इन कश्मीर सही मानेंगे, परंतु प्लूरल नाउन का प्रयोग जब किसी विशेष अर्थ में हो तो द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर स्वीट, अर्थात कश्मीर के सेब मीठे हैं। यहां पर विशेष रूप से कश्मीर के सेबों की बात हो रही है, अर्थात एप्पल्स का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जा रहा है। अतः द का प्रयोग शुद्ध माना जाएगा। द कैटल ऑफ इंडिया आर वेरी डर्टी, अर्थात भारत के पशु बहुत गंदे हैं। यहां पर कैटल प्लूरल नाउन है तथा कैटल के पहले द का प्रयोग हुआ है। यहां कैटल का प्रयोग विशेष अर्थों में किया गया है, अतः ये वाक्य शुद्ध है। रूल नंबर 7, जब मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का प्रयोग विस्तृत अर्थों में किया जाता है तब आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैन इज अ मॉर्टल क्रिएचर, अर्थात मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। यहां पर मैन एक व्यापक अर्थ में मनुष्य की बात कर रहा है, लेकिन जब हम इसका प्रयोग विशेष अर्थ में करते हैं, जैसे राम इज द मैन हु डिफीटेड रावण, अर्थात राम ही वो व्यक्ति है जिसने रावण को हराया। द वुमेन हु वॉज लेइंग ऑन द रोड इज मैड, अर्थात वो महिला जो सड़क पर लेटी है पागल है। तो यहां शब्द पर विशेष बल दिया गया है, द का प्रयोग सही है। किंतु जब मैन या वुमेन का प्रयोग सामान्य अर्थों में किया जाता है और काउंटेबल नाउन के रूप में किया जाए
तब ए या एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम सेंड अ मैन टू मार्केट, अर्थात राम ने एक व्यक्ति को बाजार भेजा। आई मेट अ वुमेन एट स्टेशन, अर्थात मैं एक स्त्री से स्टेशन पर मिला। रूल नंबर 8, सामान्य अर्थों में नेचर, साइंस, डेथ, लाइफ, पार्लियामेंट, फ्रीडम, लव, सोसाइटी आदि के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, अर्थात जीवन एक ऐसी कहानी है जिसे एक मूर्ख द्वारा कही गई है। लव इज ब्लाइंड, अर्थात प्यार अंधा होता है। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, अर्थात समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। लेकिन जब इनका प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है तब निश्चित ही द का प्रयोग होता है। जैसे द नेचर ऑफ शिमला इज वेरी ब्यूटीफुल, अर्थात शिमला का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर है। द सोसाइटी ऑफ इंडिया इज करप्टेड, अर्थात भारत का समाज भ्रष्ट है। रूल नंबर 9, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ आदि के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल, यहां पर सॉर्ट के बाद पीपल एक नाउन के रूप में आया है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अतः शुद्ध वाक्य होगा देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल। ठीक इसी प्रकार आई मेट मैनी टाइप्स ऑफ द लीडर इन द मीटिंग, बैठक में मैं कई प्रकार के राजनेताओं से मिला। यहां पर भी लीडर एक प्रकार का नाउन है, अतः इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। इसको हम इस प्रकार कहेंगे, आई मेट मैनी टाइप्स ऑफ लीडर इन द मीटिंग। रूल नंबर 10, भोजन के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द लंच कहना गलत माना जाएगा, क्योंकि यहां पर लंच अर्थात दोपहर का भोजन है, इसके पहले द का प्रयोग गलत माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार राम हैज इन्वाइटेड मी एट द सपर गलत है, क्योंकि सपर एक भोजन का नाम है, अतः इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। अर्थात राम हैज इन्वाइटेड मी एट सपर, अर्थात राम ने मुझे रात के सोने के ठीक पहले के भोजन पर आमंत्रित किया है। सपर का अर्थ होता है रात में सोने से ठीक पहले का भोजन या नाश्ता, जो प्रायः डिनर के बाद लिया जाता है। यस्टरडे माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी एट डिनर। किंतु यदि इनके पहले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो आवश्यकतानुसार ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे माई वाइफ गेव मी अ गुड लंच, अर्थात मेरी पत्नी ने मुझे एक अच्छा सा दोपहर का भोजन दिया। आई मेड अ वेरी टेस्टी ब्रेकफास्ट, अर्थात मैंने बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया। परंतु विशेष अर्थों में हम इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द डिनर शी गेव मी वॉज वेरी टेस्टी, अर्थात जो डिनर उसने मुझे दिया वो बहुत स्वादिष्ट था। रूल नंबर 11, बाय के बाद आने वाले यातायात के साधनों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे बाय अ बस, बाय अ ट्रेन, बाय एन एरोप्लेन, एटसेट्रा गलत है, क्योंकि बाय के बाद जितने भी यातायात के साधन नाउन के रूप में आते हैं उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अतः बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बाइसिकल, बाय प्लेन, बाय टैक्सी, बाय शिप इत्यादि शुद्ध होते हैं। लेकिन जब हम परिवहन के साधनों के नाम काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तब ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव टू बाय अ न्यू बाइसिकल, अर्थात मुझे एक नई साइकिल खरीदनी है। रूल नंबर 12, ध्यान दें कि कुछ ऐसे भी फ्रेजेस हैं जिनके साथ आने वाले परिवहन के साधनों के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सिट ऑन द बाइसिकल, सिट इन द कार, बी ऑन द ट्रेन, कैच द ट्रेन, बोर्ड द प्लेन, राइड ऑन द स्कूटर इत्यादि। रूल नंबर 13,
पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ आदि के बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर में मैनेजर एक नाउन है तथा इसके पहले पोस्ट ऑफ आया है, अतः इसके बाद ए का प्रयोग गलत है, अतः शुद्ध वाक्य होगा द पोस्ट ऑफ मैनेजर। ठीक इसी प्रकार द पोस्ट ऑफ क्लर्क, द पोजीशन ऑफ सोल्जर, द टाइटल ऑफ बाबूजी, द रैंक ऑफ आईपीएस आदि के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना गलत है। रूल नंबर 14, आर्टिकल द का प्रयोग त्योहारों एवं छुट्टियों के नाम के पहले नहीं किया जाता है। जैसे द रिपब्लिक डे, इसमें रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस एक त्योहार का नाम है, अतः इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार होली, दीपावली, क्रिसमस, न्यू ईयर, गुड फ्राइडे, इंडिपेंडेंस डे इत्यादि के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु इन त्योहारों व छुट्टियों के नामों के बाद यदि हॉलिडे शब्द आता है तब इनके नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे द क्रिसमस हॉलिडे, द होली हॉलिडे, द दीपावली हॉलिडे एटसेट्रा। रूल नंबर 15, आर्टिकल द का प्रयोग बीमारियों के नाम के पहले नहीं किया जाता है। जैसे फीवर, कैंसर, टाइफॉइड, डायबिटीज, इन्फ्लुएंजा, डायरिया आदि रोगों के नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द फीवर के स्थान पर फीवर होगा और द डायरिया के स्थान पर डायरिया होगा, परंतु इन नामों को विशेष अर्थ में प्रयोग करने पर द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द प्लेग ऑफ द लास्ट सेंचुरी वॉज वेरी डेंजरस, अर्थात पिछले शताब्दी का प्लेग बहुत ही भयंकर था। इस वाक्य में प्लेग एक बीमारी का नाम है। सामान्यतः बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु यहां पर प्लेग का प्रयोग विशेष अर्थ में अर्थात अंतिम शताब्दी के प्लेग के बारे में बात की जा रही है। उस शताब्दी के प्लेग पर बल दिया गया है, अतः यहां पर द का प्रयोग अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। द मलेरिया ऑफ 1988 हैड स्प्रेड इन द होल कंट्री, अर्थात सन 1988 ईस्वी का मलेरिया पूरे देश में फैल गया था। इस वाक्य में मलेरिया एक बीमारी का नाम है। सामान्यतः बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु यहां पर मलेरिया का प्रयोग विशेष अर्थ में अर्थात 1988 के मलेरिया को बताने के लिए किया जा रहा है, अतः यहां पर द का प्रयोग अनिवार्यतः किया जाना चाहिए। रूल नंबर 16, दिनों व महीनों के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे द संडे के स्थान पर संडे होगा, इसी प्रकार द मंडे के स्थान पर मंडे, द जनवरी के स्थान पर जनवरी होगा। जब महीनों या दिनों का नाम विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग होता है तब द का प्रयोग होता है। जैसे द सैटरडे ऑफ लास्ट वीक वॉज वेरी डल, अर्थात पिछले सप्ताह का शनिवार का दिन बहुत ही उबाऊ था। इस वाक्य में शनिवार की नहीं बल्कि पिछले सप्ताह के शनिवार की बात हो रही है, अतः शनिवार विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। द अप्रैल ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट, अर्थात पिछले वर्ष का अप्रैल का महीना बहुत गर्म था। इस वाक्य में अप्रैल की नहीं बल्कि पिछले वर्ष के अप्रैल की बात की जा रही है, अतः अप्रैल का प्रयोग विशेष अर्थ में हो रहा है। रूल नंबर 17, यूनिवर्सिटीज अर्थात विश्वविद्यालयों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें इलाहाबाद या बनारस विश्वविद्यालयों के नाम हैं, अतः द का प्रयोग इनके नाम के पहले नहीं करेंगे, परंतु जब यूनिवर्सिटी के नाम के बाद स्थान का नाम आए तब इन विश्वविद्यालयों के नामों के पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या द यूनिवर्सिटी ऑफ फैजाबाद, द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इत्यादि। रूल नंबर 18, दिनों व रातों के भागों जैसे डॉन, सनराइज, सनसेट, नून, मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, डस्क
आदि के पहले एट, बाय, आफ्टर, अराउंड, बिफोर आदि का प्रयोग होने पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एट द डॉन के स्थान पर एट डॉन होगा। इसी प्रकार एट द डस्क के स्थान पर एट डस्क होगा। एट द नून के स्थान पर एट नून और एट द सनसेट के स्थान पर एट सनसेट होगा। बाय द नाइट के स्थान पर बाय नाइट, बाय द डे एंड नाइट के स्थान पर बाय द डे एंड नाइट का प्रयोग होगा। किंतु दिनों व महीनों के पहले इन, ड्यूरिंग, एडमायर का प्रयोग होने पर द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, एडमायर द सनसेट, ड्यूरिंग द नून, ड्यूरिंग द मिडनाइट, एडमायर द सनराइज इत्यादि। रूल नंबर 19, यदि मेक, बिकम, क्राउन, इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, डिक्लेयर के बाद नाउन का प्रयोग होता है तब आर्टिकल द का प्रयोग उन नाउन के पहले नहीं होता है। जैसे आई मेड हिम प्यून, यहां पर प्यून एक ही पद है। यदि हम ये कहें कि आई मेड हिम द प्यून तो गलत हो जाएगा, क्योंकि द प्यून चपरासी वर्ग को बताता है, इसलिए केवल आई मेड हिम प्यून ही सही है। इसी प्रकार द गवर्नमेंट सिलेक्टेड हिम चेयरमैन, इस वाक्य में चेयरमैन सिर्फ एक पद है, लेकिन जब इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तब ये चेयरमैन वर्ग को संबोधित करता है, अतः इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा।